फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक, नोट डाउन कीजिएगा डेफिनेशन इसकी। मॉड्यूलर अरिथमेटिक की डेफिनेशन बेटा जी नोट डाउन कीजिए। मॉड्यूलर अरिथमेटिक कंसिडर्स, मॉड्यूलो अरिथमेटिक considers the least non-negative, the least non-negative integer or remainder, the least non-negative remainder, the least non-negative remainder when an integer is, when an integer is divided by another integer, divided by another integer। जब हम लोग किसी एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर आता है दैट इज नोन एज मॉड्यूलर अरिथमेटिक। व्हेन वी डिवाइड, व्हेन वी डिवाइड, अब यहां पे हम लोग 10th क्लास वाली बात करने जा रहे हैं। व्हेन वी डिवाइड ए विद बी, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली क्या किया था हम लोगों ने, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर where 0 less than equals to r less than b। अगर आप लोगों को 10th क्लास का यूक्लिड डिवीजन लेमा याद हो तो a is equals to b cube plus r, here a is equals to dividend, b is equals to divisor, q हमारे पास आ जाता है quotient and r is equals to remainder। और बेटा जी आप लोगों को याद होगा छोटी क्लासेस में भी हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। सो दैट इज व्हाई वी से दैट कंसीडर्स द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। और अब इसको इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोगों ने मॉड्यूलर अरिथमेटिक लिखना है इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक, जो ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, what we write down in terms of modular arithmetic, we write as a modulo b is equals to r। बेटा जी ये थोड़ा सा सेपरेट करके लिखिएगा, a modulo b is equals to r, where a is divided by b and r is the remainder left out with us। अब अगर बात की जाए एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं 16 is divided by 5, 16 is divided by 5, अगर 16 को 5 से डिवाइड करता हूं तो बेटा जी आप लोगों को इजीली पता चल जाएगा रिमाइंडर कितना आता है, हमारे पास 1 आता है। सो वी कैन राइट डाउन हियर एज 16 मॉडुलो 5 इज इक्वल्स टू 1। ये जस्ट बेटा जी इसको एक लिखने का तरीका है मॉड्यूलर अरिथमेटिक में। व्हेन वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर is equals to r means the remainder will be non negative। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाता है। 0 इन द सेंस मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं, लेट अस सपोज जैसे यहाँ 16 इज डिवाइडेड बाय 5 कहा है, मैं 15 इज डिवाइडेड बाय 5 बोल देता हूँ, और अगर 15 इज डिवाइडेड बाय 5 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। सो इन दैट केस वी विल राइट डाउन 15 मॉडुलो 5 इज इक्वल्स टू 0। बट अगर हमारे पास कहीं कोई रिमाइंडर बचता है तो हम लोगों को इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके बेटा। नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। राइट डाउन डेफिनेशन फॉर इंटीजर्स। फॉर इंटीजर्स बेटा जी फिर से बात कर रहा हूं, इंटीजर्स की ही बात कर रहा हूं। वी आर नॉट सपोज टू टेक फ्रैक्शनल नंबर्स। इंटीजर्स ले सकते हैं, इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। सो वी हैव टू टेक पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, 0 आल्सो, बट नॉट टू टेक द फ्रैक्शनल नंबर्स। फॉर इंटीजर्स a, b, m, यहां पे हमारे पास a, b और m कुछ इंटीजर्स हैं with m is not equals to 0, with m not equals to 0, then we write, then we say that a is congruent to b, a is congruent to b
मॉडुलो एम, मॉडुलो एम। मैं यहां पे बेटा आपको बाद में बताऊंगा व्हाई वी हैव रिटन हियर एज एम नॉट इक्वल्स टू 0। वी से दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम एंड वी राइट इट एज ए। बेटा यहाँ पे 3 बार ये लाइंस लगानी है, 3 बार ट्रिपल लाइंस लगानी है, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, 3 बार लाइन लगानी है, सो दैट वी कैन यूज इट एज A is congruent to B modulo M. A is congruent to B modulo M if M divides A minus B। अब m डिवाइड्स a माइनस बी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि m हमारे पास डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर वाली टर्म कभी भी जीरो नहीं होती है। दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट इट हियर एज m नॉट इक्वल्स टू 0। कई बुक्स में यहाँ पे n लिखा होता है, कई बुक्स में यहाँ पे m लिखा होता है, दैट डजंट मैटर। आप लोग m यूज करना चाहते हैं m यूज कर सकते हैं, n यूज करना चाहते हैं यू कैन यूज n आल्सो। a is congruent to b modulo m means m divides a minus b। अब यहाँ पे भी फर्दर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, m डिवाइड्स a माइनस b होता है, यहाँ क्या होता है कि व्हेन m डिवाइड्स a एंड b सेपरेटली तो दोनों का रिमाइंडर सेम आता है। यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं a is congruent to b modulo m if a and b leaves same remainder when divided by m, when divided by m। यहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो सेकंड केस हम लोगों ने लिखा है m divides a minus b exactly, or we can say that a minus b is equals to something constant k multiply by m। क्योंकि अगर m a minus b को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो a minus b है वो m का सम कांस्टेंट मल्टीपल होगा। दो तरीके बेटा जी a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m लिखने का। पहली बात तो ये है कि a माइनस b जो है वो m से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि अगर m a और b को सेपरेटली अगर डिवाइड करे तो इट शुड लीव द सेम रिमाइंडर इन बोथ केसेस, इट शुड लीव द सेम रिमाइंडर इन बोथ केसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए बेटा एग्जांपल 37 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो m 5। 37 is congruent to 12 modulo 5। दोनों कंडीशन चेक कीजिए। सबसे पहली कंडीशन मैंने कहा है कि जब m के साथ इन दोनों नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करना है तो हमारे पास रिमाइंडर सेम होना चाहिए। चेक कीजिए 37 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं 5 7 का 35 हो जाता है, रिमाइंडर हमारे पास 2 बचता है। सिमिलरली जब 12 को 5 से डिवाइड करते हैं 5 2 10, अगेन रिमाइंडर लीव्स हमारे पास कितना आ जाता है 2। इसका मतलब क्या है कि इस कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो में अगर सेपरेटली दोनों को डिवाइड करना हो तो इट शुड लीव द सेम रिमाइंडर। और सेकंड कंडीशन की a माइनस बी, यहाँ पे कंपेयर कीजिए a हमारे पास 37 है, b हमारे पास 12 है, तो 37 माइनस 12 कितना आ जाता है 25 और वो एग्जैक्टली 5 से डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट कि 37 कॉन्ग्रुएंट 12 मॉडुलो 5 है। अब जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है और राइट हैंड साइड वाला नंबर हमेशा छोटा होता है। आप 12 को इस साइड पे ले जा सकते हैं, 37 को दूसरी साइड पे भी ले जा सकते हैं, तो हमारे पास आंसर फिर भी सेम रहेगा। 12 माइनस 37 माइनस 25 हो जाएगा, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, इंटीजर्स कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, तो इसका मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा बड़ी होगी और राइट हैंड साइड हमेशा हमारे पास छोटी ही होगी। ठीक है, अब अगर बात करें कि रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, जब हम लोग डिवाइड करते हैं, लेट अस सपोज मैं एक छोटा सा नंबर डिवाइड करता हूं 15 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं, 7 2 14, आंसर मेरे पास कितना आ जाता है, रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है 1। चेक कीजिए, हियर द रिमाइंडर इज 1। अब इसी सिचुएशन को मैं एक दूसरी केस के साथ कंसिडर करता हूं। यहां पे देखिए -6 को 7 से डिवाइड करना है पुत्र जी, -6 को। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ गया है, इंटीजर्स की बात करना है तो नेगेटिव के साथ भी डिवीजन होनी चाहिए। अब अगर -6 के साथ डिवाइड करते हैं बेटा जी, यहाँ 7 के साथ डिवाइड करेंगे, मैं -1 लिख लेता हूँ, इट विल बी -7, और जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे साइन चेंज होता है, हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 1। अगेन मेरे पास रिमाइंडर कितना आ गया है
1 आ गया है। चेक कीजिए, 15 को डिवाइड कर रहा हूं तो भी मेरे पास रिमाइंडर 1 आ रहा है, और -6 को डिवाइड कर रहा हूं तो भी मेरे पास रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो इट मींस आई कैन से दैट 15 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो -6 और यहाँ पे मॉडुलो 7। ये चीज भी हम लोग लिख सकते हैं। चेक कीजिए बेटा, यहाँ पे दोनों साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव थी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड नेगेटिव है, बट स्टिल हमारा जो ये रिजल्ट है ये ऑक्यूपाई हो रहा है। चेक कीजिए, 15 को 7 से डिवाइड किया था, मेरे पास रिमाइंडर 1 आया था, -6 को 7 के साथ डिवाइड किया, मेरे पास रिमाइंडर फिर से 1 आ रहा है। सो आई कैन राइट इट एज 15 कॉन्ग्रुएंट -6 मॉडुलो 7। और दूसरी कंडीशन ये a माइनस बी वाली, चेक कीजिए, 15 माइनस -6, चेक कीजिए यहाँ पे, it will be written as 15 minus -6, that is 21, और चेक करो 21 is exactly divisible by 7. So we can say that कि a is congruent to b modulo m। अगर हमारे पास a और b दोनों सेपरेटली सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं m से डिवाइड करने पे, या a minus b is some constant multiple of m, यानी कि exactly divisible by m। So next topic is properties of congruence modulo। So first property हमारे पास क्या है, if a is congruent to b modulo m, comma b is congruent to c modulo m, then a is congruent to c modulo m। मीन्स टू से, जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल एसोसिएटिव की बात करते हैं कि इफ a is divided by b and b is divided by c, then we can say that कि a is also divided by c। सेम केस यहाँ पे मॉडुलो में हमारे पास आता है, if a is congruent to b modulo m, b is congruent to c modulo m, then we can say that a is congruent to c modulo m। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल चेक कीजिए। 2013 is congruent to 13 modulo 4। 2013 is congruent to 13 modulo 4। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ लगता ना, तो आपने क्या करना है, 2013 को 4 से डिवाइड कीजिएगा। 2013 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 13 आता है। वैसे तो 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके साथ एसोसिएट करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिमाइंडर 13 छोड़ दिया। यहाँ हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि 4 के साथ जब मैं इसको डिवाइड करूंगा मेरे पास रिमाइंडर 1 आता है, इसको भी डिवाइड करूंगा रिमाइंडर मेरे पास 1 आता है। या दूसरी केस दोनों को माइनस करते हैं, हमारे पास आंसर आता है 2000 एंड दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। सो पहला केस है मेरे पास a is congruent to b modulo m। a हमारे पास 2013 हो गया, b हमारे पास हो गया 13 और m मेरे पास है 4। सिमिलरली एंड अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं 13 is congruent to 1 modulo 4। 13 is congruent to 1 modulo 4। 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, और जब 1 के साथ हम लोग करेंगे तो भी हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा। नहीं तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, 13 minus 1 is 12, exactly divisible by 4। अब इसको कंसिडर करते हैं, दिस इज a, दिस इज b, अगेन दिस इज b एंड दिस इज c। यहां इसके साथ कंपेयर करके देखिए, a is congruent to b modulo m, b is congruent to c modulo m, इसका मतलब a is congruent to c modulo m। तो यहां से a is congruent to c modulo m, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, it implies 2013 is congruent to 1 modulo 4। चेक कीजिए, अगर 2013 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 modulo 4 है, 1 इसमें से माइनस करते हैं 2012 एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है, 503 के टेबल पे जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2013 कॉन्ग्रुएंट 1 modulo 4 हमारे पास एग्जैक्टली आ जाता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ a is congruent to b modulo m, b is congruent to c modulo m, then a is congruent to c modulo m। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, if a1 is congruent to b1 modulo m, comma a2 is congruent to b2 modulo m। अगर पहला नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बनाता है
और कोई और नंबर किसी और नंबर के साथ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो बनाता है, तो इट एम्प्लाइज a1 प्लस माइनस a2 इज इक्वल्स टू b1 प्लस माइनस b2 मॉडुलो m। और बेटा याद रखिए यहां बाहर नंबर अलग अलग है लेकिन मॉडुलो हमारे पास m है, सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बाहर वाले नंबर सेपरेट हो और अंदर मॉडुलो हमारे पास सेम हो तो वी कैन प्लस माइनस, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट देम रिस्पेक्टिवली। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल 4 is congruent to 24 modulo 5। चेक कीजिए 4 is congruent to 24 modulo 5। 4 minus 24 कितना होता है हमारे पास minus 20, 5 से exactly divisible है, ठीक है। and 9 is congruent modulo 14। 9 is congruent to 14 modulo 5। चेक कीजिए अंदर में मैंने मॉडुलो का m सेम रखा हुआ है, बाहर मेरे पास डिफरेंट नंबर्स हैं। अब यहां पे देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली a1 प्लस माइनस a2, b1 प्लस माइनस b2, पहले हम लोग दोनों सेपरेटली ऐड कर लेते हैं। इट एम्प्लाइज 4 प्लस 9 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 24 प्लस 14 मॉडुलो 5। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, चेक कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। 9 प्लस 4 हमारे पास कितना आ जाता है 13 मॉडुलो 13 इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 38 और यहां मॉडुलो 5। चेक कीजिए 13 को 5 से डिवाइड करते हैं 3 रिमाइंडर आता है, 38 को 5 से डिवाइड करते हैं फिर से 3 रिमाइंडर आता है, और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास 25 आता है विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास दो सेपरेट एलिमेंट्स हों और मॉडुलो सेम हो तो दोनों सेपरेट एलिमेंट्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। अगर आप लोग अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, चेक कीजिए 4 माइनस 9 मेरे पास कितना आ जाएगा -5 और 24 माइनस 14 मेरे पास कितना आ जाएगा 10। सो -5 कॉन्ग्रुएंट 10 मॉडुलो 5। और यहाँ दोनों केसेस में चेक कर लीजिए अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी डिविजिबल बाय 5 है, अगर दोनों को सेपरेटली डिवाइड करता हूं रिमाइंडर मेरे पास 0 आता है, यानी कि रिमाइंडर दोनों केसेस में सेम आ रहा है। तो प्रॉपर्टी जो है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी, नोट कीजिए। Now the third property for this congruence modulo is A is, for example अगर हम लोग बात करते हैं if A is congruent to B modulo M, ये हमारी डेफिनेशन का अकॉर्डिंगली है A is congruent to B modulo M, it implies A raised power K is congruent to B raised power K modulo M where K belongs to integer। ये Z जो है बेटा इंटीजर्स का सिंबल होता है, K को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ Z पॉजिटिव लिख लेता हूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि अगर नेगेटिव इंटीजर ले लेंगे तो वो फ्रैक्शन में बात आ जाएगी, और मैंने आपको पहले भी बोला कि कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो जो है वो इंटीजर्स की बात करता है, फ्रैक्शनल नंबर की बात नहीं करता। सो K इज जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉडुलो 5। दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 is divisible by 5, तो इसका मतलब ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है। अगर 4 is congruent to 9 मॉडुलो 5, मैं दोनों साइड पे क्या कर देता हूं स्क्वायर कर देता हूं। चेक कीजिए मॉडुलो 5, यहां पे चेक कीजिए जो k है k की वैल्यू मैंने 2 कंसीडर कर ली है इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 16 is congruent to 81 मॉडुलो 5, और चेक कर लीजिए हमारी प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। 81 माइनस 16 65 होता है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। यहाँ दोनों को सेपरेट अगर डिवाइड करना चाहें तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचता है और यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 बचता है। सो आवर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज हियर दैट इफ A is congruent to B modulo M, then A raised power K is congruent to B raised power K modulo M where K is some positive integer। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है अगेन इफ A is congruent to B modulo M, A is congruent to B modulo M, then सब पार्ट्स इसके दो आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज A alpha congruent to B alpha modulo M and A plus alpha is equals to B plus alpha modulo M। मीन्स टू से अल्फा हमारे पास कुछ कांस्टेंट है,
ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि अगर दोनों साइड पे किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो सेटिस्फाई रहता है, या कोई पर्टिकुलर नंबर दोनों साइड पे सेम नंबर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो भी हमारे पास सेम आंसर रहता है। यहां अल्फा जो है इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं बनेगा। बट बेटा जी एक बात इसके साथ लिख लीजिएगा कि कन्वर्स ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू। ठीक है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लीकेशन नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो है, लेकिन अगर आप किसी नंबर के साथ डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहां से इसको वापस लेके आना है, दैट जनरली इज नॉट ट्रू, ऑलवेज, कभी भी, मतलब ज्यादातर केसेस में ये ट्रू नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, अगेन इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम एंड डी कोई और नंबर है, डी डिवाइड्स एम, डी डिवाइड्स एम, और डी जो है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, डी डिवाइड्स एम एंड डी इज पॉजिटिव नंबर, देन वी कैन से दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो डी ऑल्सो। चेक कीजिए, यहां एम की बजाय मैंने डी कर दिया है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, फॉर एग्जांपल चेक कीजिएगा, 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो 6, 36 इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मॉडुलो 6। अब यहां पे देखिए, ये मेरे पास है m एंड लेट d इज इक्वल्स टू 3, मैं d 3 कंसिडर कर लेता हूं। देखो जरा, d इसको डिवाइड भी कर रहा है और d जो है ग्रेटर देन 0 भी है, तो आई कैन से दैट इट एम्प्लाइज 36 कॉन्ग्रुएंट 12 मॉडुलो 3 आल्सो। अब यहाँ पे देखिए मैंने मॉडुलो वाला नंबर चेंज कर दिया, 6 की बजाय 3 लिख दिया है। याद रखिएगा, d पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन 0 है, और d डिवाइड करता है अगर m को, तो हम लोग जो है मॉडुलो को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा जी? नोट कीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। नाउ वी आर हैविंग सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जनरली डिस्ट्रीब्यूटिव के तौर पे कंसिडर की जाती है। इफ a plus b is congruent to c modulo m, a plus b congruent to c modulo m, then we can say that then a modulo m plus b modulo m, b modulo m is equals to c modulo m। जो ये सेपरेटली जो है a plus b is equals to c अगर कंसिडर कर लें, इसको बेटा जी ठीक कीजिएगा, करेक्शन कीजिएगा। इफ a plus b is equals to c, दो नंबर्स की एडिशन जो है वो c के बराबर है, तो दोनों के ऊपर अगर हम लोग मॉडुलो लगाते हैं तो वो रिजल्टेंट मॉडुलो के बराबर ही हमारे पास आता है। और इसी का फर्दर केस है a plus b modulo m, it can be written as a modulo m plus b modulo m, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के तौर पे आती है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एक आती है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। वी कैन से दैट a multiplied by b modulo m is equals to a modulo m मल्टीप्लाई बाय b मॉडुलो m। अगेन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और एडिशन के ऊपर भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। ठीक है।